हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले का क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्लास आप सभी को असम टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट या BTC कोकराझार टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट या डीमा हसाओ टेट, ये सभी एग्जाम में आप सभी को हेल्प करेगा। आप सभी का कंप्लीट पेडागोजी को पढ़ना है तो यहाँ टाइमलाइन दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। आइए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में। तो सबसे पहले प्रिंसिपल का मतलब होता है सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन व्हिच हेल्प इन मेकिंग ए प्रोसेस इफिशिएंट एंड इफेक्टिव, जो कि प्रोसेस को इफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। द टर्म प्रिंसिपल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन टर्म। प्रिंसिपल वर्ड लैटिन टर्म से डिराइव हुआ है प्रिंसिपम, जिसका मतलब होता है सोर्स। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक क्लासरूम इंटरेस्टिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है, ज़रूरी चीज़ है क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाने के अंदर। एवरी टीचर्स मस्ट हैव नॉलेज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसलिए प्रत्येक टीचर को जो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का नॉलेज होना आवश्यक है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग हेल्प टीचिंग इन एवरी स्टेप ऑफ टीचिंग इंक्लूडिंग टीचिंग स्टडीज, मेथड ऑफ टीचिंग एंड यूज अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है हर एक स्टेप में हेल्प करता है, टीचिंग स्टडीज़ में, टीचिंग मेथड में या फिर अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स के अंदर, सभी के अंदर जो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है हेल्प करता है। आइए अब जानते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग विच आर जनरल इन नेचर आर डिस्कस बिलो। जो प्रिंसिपल जनरल इन नेचर है उसको आइए जानते हैं। उनमें से सबसे पहला जनरल प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ रियल लाइफ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टीचिंग शुड नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम लर्नर्स रियल लाइफ। इस प्रिंसिपल के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि टीचिंग जो है लर्नर्स का रियल लाइफ से जो है दूर नहीं होना चाहिए, आइसोलेट नहीं होना चाहिए, उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। लर्निंग शुड बी लिंक विद द लाइफ ऑफ द लर्नर। यानी लर्निंग जो है लर्नर का लाइफ से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। इट कैन बी डन बाय गिविंग कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल, और इसके लिए कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है। रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन रियल लाइफ, और वो चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के साथ रिलेटेड होना चाहिए। इम्प्लीकेटिंग द लर्नर टू रियल लाइफ, यानी सब मिला के यहाँ पे लर्नर का रियल लाइफ के साथ लिंक करके सिखाना है। तो यह है सबसे पहला जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। बीइंग ए सिस्टमेटिक एक्टिविटी, टीचिंग ऑलवेज डिमांड प्लानिंग। सिस्टमेटिक एक्टिविटी के लिए टीचिंग के अंदर हमेशा जो है प्लानिंग जरूरी होता है। प्लानिंग मेक्स द वे रोड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव क्लियर। प्लानिंग से जो भी रास्ता या जो भी जगह जाना चाहता है उसको आसानी से ऑब्जेक्टिव को क्लियरली जो है अचीव किया जा सकता है, यानी जो रास्ता में जाना है वो रास्ता को आसानी से पाया जा सकता है। इट ऑल्सो हेल्प टू प्रिडिक्ट द चैलेंजेस एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ये जो है प्लानिंग से क्या होगा, जो चैलेंजेस या जो परेशानी आने वाला है उसके लिए एडवांस में प्रिपेयर हो सकता है। वेल प्लान टीचिंग ऑलवेज रिजल्ट इन गुड लर्निंग। अच्छा प्लान टीचिंग यदि रहेगा, यानी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड प्लान टीचिंग होगा तो उससे लर्निंग भी क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यानी टीचिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है, रिजिडिटी नहीं होना चाहिए। रिजिडिटी इज हार्मफुल फॉर गुड टीचिंग। रिजिडिटी होगा तो टीचिंग अच्छा नहीं होगा, ये हार्मफुल होगा। द प्लेन ऑफ लेसन मस्ट प्रोवाइड स्कोप टू मेक नेसेसरी चेंजेस व्हेन एवर एंड व्हाट एवर रिक्वायर्ड। इसलिए लेसन प्लान के अंदर जो है वहाँ स्कोप होना चाहिए, जिस हिसाब से यानी किसी भी हिसाब से उसके अंदर चेंज किया जा सके, इस हिसाब से लेसन प्लान होना चाहिए। टीचिंग शुड बी फ्लेक्सिबल टू मीट द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। और इसलिए टीचिंग जो है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को मीट करने के लिए उसके लिए रेडी होना चाहिए। कभी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ सकता है क्लासरूम के दौरान, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अर्जेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। द मटेरियल सेलेक्टेड फॉर टीचिंग शुड बी अप्रोप्रिएट विद द रेफरेंस टू ग्रेड, नेचर ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द कंटेंट। यानी जो भी मटेरियल पढ़ाने के लिए सिलेक्ट किया जाए वो जो है स्टूडेंट का ग्रेड, नेचर या सब्जेक्ट या डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट किया जाए। ठीक है। राइट सिलेक्शन प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट, और अच्छी तरह से सिलेक्शन किया होगा तो उससे रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इससे जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन और डिवीजन। वाइल टीचिंग द कंटेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेप इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। टीचिंग करते समय जो भी कंटेंट है उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर जो है डिवीजन उसको करना चाहिए। इट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वे दैट इजी एंड सिंपल थिंग्स कम फास्ट। और इस प्रकार का डिवीजन होना चाहिए, इस प्रकार का प्रेजेंट करना चाहिए कि इजी और सिंपल चीज़ जो है सबसे पहले आए, बाद में डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आए। दिस ग्रेडेशन इज नेसेसरी टू कीप लर्नर अवे फ्रॉम कन्फ्यूजन
एंड टू मेक लर्निंग ईजियर फॉर देम। और ग्रेडेशन से जो है बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होगा और कोई भी चीज़ को आसानी से वो सीख पाएंगे, ठीक है, आसानी से उसको याद रख पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। In a democratic country, teacher is expected to produce democratic citizen and therefore it is essential to follow the principle of democracy। हम सभी को पता है हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक है, इसलिए टीचर को भी डेमोक्रेटिक होना बहुत आवश्यक है। डेमोक्रेसी मीन्स प्रोवाइडिंग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लर्नर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी वन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे है कि राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक बच्चों को, प्रत्येक लर्नर को दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन किए हुए, ठीक है। द टीचर शुड एडॉप्ट डेमोक्रेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट। टीचर को भी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रखना चाहिए बच्चों के प्रति। ही शुड नॉट बी डिक्टेटोरियल और डिस्क्रिमिनेटरी। टीचर को जो है डिक्टेटर टाइप का नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। द लर्नर शुड हैव कंप्लीट लिबर्टी ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। लर्नर को कंप्लीट फ्रीडम होना चाहिए क्वेश्चन पूछने के अंदर, डाउट रिजोल्व करने के अंदर या अपना ओपिनियन को रेज करने के अंदर, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस एंड रेमेडियल टीचिंग। एज वी नो टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी एंड इट इन्वॉल्व डिफाइंड प्रॉब्लम। हम सभी को पता है टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इसीलिए इसके अंदर प्रॉब्लम होना जो है लाजमी है। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर डायग्नोज प्रॉपर्ली। इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग और लर्निंग को प्रॉपर्ली डायग्नोज किया जाए, उसका रिमेडियल मेजर दिया जाए। टीचिंग शुड इंश्योर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट एंड मेक अरेंजमेंट ऑफ रेमेडी बाय कंडक्टिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। यानी टीचर को टीचिंग के अंदर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फॉल्ट है उसको आइडेंटिफाई करे, उसके लिए जो है रेमेडी मेजर दे एक्स्ट्रा क्लास के रूप में या ट्यूटोरियल क्लास के रूप में, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस एंड रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। टीचिंग टू ए लार्ज एक्सटेंट डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल इन्वायरमेंट। यानी टीचिंग के लिए जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है, फिजिकल हो या इमोशनल हो या सोशल हो। So the teacher through his or her teaching should create a conducive environment। इसलिए टीचर को एक conducive environment बना के ही टीचिंग करना चाहिए क्लासरूम के दौरान, जिससे जो है टीचिंग इफेक्टिव हो सकेगा, बच्चा लोग भी आसानी से सीख सकेगा, ठीक है। तो ये सब था जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ रियल लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन और डिवीजन, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस एंड रेमेडियल टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। तो ये सब था जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। आइए नेक्स्ट हम लोग को साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को जानते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में से सबसे पहला टीचिंग है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम। एनी एक्टिविटी विदाउट ए डेफिनिट एम इज लाइक ए रडार लेस शिप। यानी बिना एक डेफिनिट एम के बिना जो है कोई भी एक्टिविटी रडार लेस शिप का जैसा होता है। एज टीचिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, और टीचिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसलिए इसके अंदर जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। देयर शुड बी डेफिनिट एम फॉर एवरी लेसन। प्रत्येक लेसन के लिए डेफिनिट एम होना ज़रूरी है। विदाउट एम टीचिंग में गो एस्ट्रे। बिना जो है एम से टीचिंग जो है बेकार हो सकता है, इसलिए टीचर को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि टीचिंग के अंदर डेफिनिट एम हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी यानी डूइंग के ऊपर टीचर को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। ए टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, इट इज एसेंशियल दैट लर्नर्स प्रोवाइड फुल सपोर्ट टू द टीचर इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। हम सभी को पता है टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इसीलिए लर्नर को फुल सपोर्ट टीचर को दे, यानी कोऑपरेशन हो, ये भी ध्यान रखा जाए। विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ लर्नर का बिना कोऑपरेशन से इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेक टीचिंग सक्सेसफुल। और बिना लर्नर का कोऑपरेशन से टीचिंग को सक्सेसफुल बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ए क्लासरूम जनरली कंसिस्ट ऑफ हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ पीपल। Individual difference refer to diversity among the learner which may be on account of family background, ability, limitation, etc. यानी क्लासरूम के अंदर हेटेरोजेनस ग्रुप होते हैं, इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंस अलग अलग तरीक़ा से हो सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड किसी का अलग होगा, एबिलिटी अलग होगा, लिमिटेशन अलग होगा। दिस डाइवर्सिटी अमंग द लर्नर्स शुड बी कंसिडर सीरियस राइट फ्रॉम द प्लानिंग स्टेज एंड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। इसलिए टीचर को इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग स्टेज से प्रोसेस ऑफ टीचिंग के तक जो है ध्यान रखना चाहिए। गुड टीचिंग डील्स विद द लर्नर्स अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंस। अच्छा टीचिंग जो है हर एक प्रकार का बच्चों को आसानी से उसका इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए डील कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन रिफर टू लेजर टाइम एक्टिविटी। द प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट रिक्रिएशन इज वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग टू कैरी ऑन अदर एक्टिविटी अप्रोप्रिएटली।
इट प्रोवाइड रिफ्रेशमेंट टू द लर्नर एंड री एनर्जाइज देम। रिक्रिएशन बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि बिना रिक्रिएशन से, बिना फ्री लेजर टाइम और बिना जो है रिफ्रेशमेंट से टीचिंग जो है लंबा समय तक नहीं किया जा सकता है, और उससे लर्निंग भी बच्चों का अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए बीच बीच में रिफ्रेशमेंट जो है लर्नर का करना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। टीचिंग इज़ नॉट डिफाइंड ओनली ऑन ट्रांसमिटिंग द आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और इम्पोजिंग आवर ओन आइडियाज़ टू द लर्नर। टीचिंग का कहीं ये मतलब नहीं है कि जो भी टीचर जानता है वो बच्चों को सिखाए, सिर्फ कोई भी चीज़ को इम्पोज करे, बच्चा अपना आइडिया ना दे, ये कहीं इसका मतलब नहीं होता है। इट शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, और इसके बदले टीचर को जो है बच्चों को, लर्नर को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए। द आइडिया ऑफ गुड टीचर इज़ टू मेक द लर्नर क्रिएटिव। गुड टीचर का मेन आइडिया क्या होना चाहिए? लर्नर को क्रिएटिव बनाना। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स द पावर ऑफ मूविंग। मोटिवेशन का मतलब होता है पावर ऑफ मूविंग। द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। जितना भी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग हम लोग डिस्कस किए उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट या फिर मोटिवेशन। इट इज़ इम्पॉसिबल टू टीच और टू मेक लर्निंग हैपन इफ द लर्नर आर नॉट इंटरेस्टेड और मोटिवेटेड। बिना लर्नर का मोटिवेटेड हुए, बिना लर्नर का इंटरेस्ट से ये जो है इम्पॉसिबल है कि उनको सिखाया जा सके। ठीक है, इम्पॉसिबल। Therefore, it is necessary that teacher create interest और motivation in the minds of the learner and sustain it all throughout. इसलिए टीचर को बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर, लर्नर के अंदर इंटरेस्ट और मोटिवेशन को बनाए रखे थ्रू आउट द क्लासरूम। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड काइंडली इन्वायरमेंट्स। Good teaching cannot take place in an atmosphere which lacks kindness and sympathy towards the learner. अच्छा टीचिंग वहाँ नहीं हो सकता है जहाँ काइंडली और सिंपैथी इन्वायरमेंट नहीं होगा। तो अच्छा और काइंडली इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एज मैंसन अर्लियर, टीचिंग इज़ ए ह्यूमन एक्टिविटी। हम लोग आगे डिस्कस किए, टीचिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है। सो इट इज़ एसेंशियल दैट टीचर्स हैव ए काइंड एंड सिंपैथी एटीट्यूड टुवर्ड्स द लर्नर। इसलिए टीचर को सिंपैथेटिक एटीट्यूड और काइंड एटीट्यूड जो है होना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन जो है थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ लर्निंग, उसके ऊपर बेस्ड है। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसको कहा जाता है, टू मेक लर्निंग रिटेन फॉर लॉन्ग द एक्वायर्ड नॉलेज शुड बी रिवाइज इमीडिएटली एंड रिपीटली। यानी कोई भी चीज़ को लंबा समय तक रिटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो चीज़ को इमीडिएटली जो है रिवीजन किया जाए, तभी वो जो है लंबा समय तक वो चीज़ याद रखा जा सकता है। ठीक है। तो रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ लर्निंग में भी ये मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। लाइक देयर इज ए प्रभाव, यू कैन टेक द हॉर्स टू द रिवर बट कैनॉट मेक इट ड्रिंक। यानी एक कहावत है, प्रभाव है कि घोड़ा को जो है रिवर के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको जोर जबरदस्ती उसके अंदर पानी उसका मुंह के अंदर नहीं डाला जा सकता है। नो वन कैन मेक एनी वन लर्न। और इससे ये पता चलता है कि कोई भी जो है चीज़ को जब तक वो व्यक्ति रेडी नहीं होगा उसको सिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इम्पॉसिबल है। सो इट इज़ एसेंशियल दैट टीचिंग टेक प्लेस ओनली व्हेन द लर्नर आर रेडी टू लर्न। इसलिए टीचिंग तभी होना चाहिए जब लर्नर जो है उसके सीखने के प्रति रेडी हो। रेडीनेस रिफर टू द लर्नर रेडीनेस टू लर्न। रेडीनेस यहाँ मतलब है कि लर्नर जो है सीखने के प्रति रेडी है। इट इंडिकेट द लर्नर स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी टू पार्टिसिपेट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब यहाँ ये इंडिकेट हो रहा है कि बच्चा का माइंड, लर्नर का माइंड और बॉडी जो है पार्टिसिपेट करने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर रेडी हो। टीचिंग शुड प्रोसीड ओनली आफ्टर इंश्योरिंग रेडीनेस ऑफ द लर्नर टू लर्न। टीचिंग तभी शुरू करना चाहिए जब लर्नर जो है रेडी हो सीखने के लिए। ठीक है, जब लर्नर रेडी नहीं है तो चीज़ को शुरुआत नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। टीचिंग शुड फोकस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। टीचिंग जो है सेंस के ऊपर ट्रेनिंग देने के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन कैन बी अप्रोप्रिएटली डेवलप ओनली थ्रू द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सेंसेस। यानी जितना ये चीज़ मेंशन किया गया है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब पावर जो है तभी डेवलप हो सकता है जब सेंस ऑफ पावर जो है डेवलप होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। Immediate knowing about the result and presentation of positive reinforcement may be in the form of praise, grade, certificate, token money or any incentive on success make learning easier and joyful। यानी इमीडिएट नॉलेज जो है प्रेजेंटेशन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यदि बच्चों को दिया जाए, जैसे कि ग्रेड के माध्यम से, सर्टिफिकेट के माध्यम से
इससे उसके अंदर मोटिवेशन आएगा और वो बच्चा जो है जॉयफुल फील करेगा और उस चीज़ को सक्सेसफुल फील करेगा, तो अपकमिंग टाइम में सीखने के प्रति वो आतुर होगा। देयरफॉर टीचिंग शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। इसलिए टीचिंग के अंदर फीडबैक भी देना जरूरी होता है और रीइंफोर्समेंट भी देना जरूरी होता है। द टीचर शुड गिव फीडबैक एट एप्रोप्रिएट टाइम। टीचर को एप्रोप्रिएट टाइम के अंदर फीडबैक देना चाहिए। प्रेजेंट एप्रोप्रिएट रीइंफोर्समेंट एट एप्रोप्रिएट टाइम, और टीचर को एप्रोप्रिएट टाइम के अंदर रीइंफोर्समेंट भी देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप बिहेवियर एप्रोप्रिएट चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल लर्नर टेक प्लेस। यहाँ क्या बोला जा रहा है, यानी ग्रुप का इन्फ्लुएंस की वजह से एप्रोप्रिएट चेंज ऑफ बिहेवियर लर्नर के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसीलिए टीचिंग शुड क्रिएट ए सुइटेबल ग्रुप क्लाइमेट इन द क्लासरूम। इसीलिए टीचिंग जो है एक सुइटेबल ग्रुप क्लाइमेट क्लासरूम के अंदर क्रिएट करे, ये जो है बहुत ज़रूरी होता है और ये टीचर को ध्यान रखना होता है टीचिंग के दौरान। ठीक है, यानी एक सूटेबल इन्वायरमेंट, सूटेबल क्लाइमेट बना रहे क्लासरूम के अंदर, तभी जो है टीचिंग किया जा सकेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग। टीचिंग शुड एम एट एनेबलिंग द लर्नर टू लर्न बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। टीचिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि लर्नर जो है खुद से जो है सीखने के प्रति आतुर हो, खुद से सीखने के प्रति चेष्टा करे। टीचिंग शुड बी सच दैट इट क्रिएट क्यूरोसिटी एमंग द लर्नर टू लर्न। टीचिंग इस प्रकार हो कि बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी हो कोई भी चीज़ को सीखने के प्रति। ठीक है। देयर इमेजिनेशन नीड टू बी फायर्ड थ्रू टीचिंग। उसका इमेजिनेशन जो है टीचिंग के माध्यम से फायर्ड हो। ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। हम लोग अभी तक जो दोनों प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो दोनों आप सभी को याद रखना है, इसको बार बार रिविजन करना है। इसके बाद आए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अंदर रिपीटेशन ऑफ लर्निंग होता है मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ लर्निंग के लिए, उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्रिंसिपल स्टेट डेट, कौन सा प्रिंसिपल बोलता है बेस्ट लर्निंग तभी होगा जब टीचर जो है सक्सेसफुली एरोज करेगा इंटरेस्ट लर्नर के अंदर, उस प्रिंसिपल का नाम क्या है, उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज की प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का की प्रिंसिपल क्या है, स्टूडेंट जो है एंगेज हो एक्टिविटी के अंदर, डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेशन के अंदर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर शुड शो रिलेशनशिप ऑफ द कंटेंट। टीचर जो है रिलेशनशिप कंटेंट का जो है उसको शो कर रहा है, ही और सी इज टीचिंग, जब वो टीच कर रहा है कंटेंट को सेम सब्जेक्ट या फिर जो है डिफरेंट सब्जेक्ट को रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। तो ये जो है कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग टीचर यहाँ यूज़ कर रहा है, चाइल्ड सेंटर्डनेस प्रिंसिपल जो है टीचर यहाँ यूज़ कर रहा है, क्योंकि चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है कंटेंट जो है उसके हिसाब से रियल लाइफ के साथ एक्सपीरियंस करके सिखा रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग जो है कोई प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन का प्रिंसिपल का अगेंस्ट में कौन सा है, यहाँ चार ऑप्शन में से हम सभी को पता था बेसिक एजुकेशन जो है मदर टंग के ऊपर फोकस करता है। ऑप्शन ए में डायरेक्टली दे दिया है कि बेसिक एजुकेशन डज नॉट रिकमेंड मदर टंग, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी नहीं पढ़ेंगे तो भी कर सकेंगे आप सभी लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग। अभी हम लोग डिस्कस किए थे थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ लर्निंग के ऊपर कौन सा प्रिंसिपल बेस है, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज की प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का की प्रिंसिपल इसको हम लोग जस्ट डिस्कस किए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब क्वेश्चन था जो इस टॉपिक से बन सका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मिलेंगे अपकमिंग क्लास के अंदर। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर सकेंगे।